अस्सलाम वालेकुम। जोना मोड़ कौन था? किस तरह यह शख्स डाकू होते हुए भी कई लोगों का हीरो था? कैसे यह शख्स एक आम आदमी से डाकू बना? जोना मोड़ और उसका भाई कृष्णा अपने बाप के साथ अपने गांव में एक अमीर आदमी के खेतों में काम करते थे। जोना मोड़ एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, मगर इसका भाई कृष्णा हर वक्त किसी ना किसी लड़ाई झगड़े में रहता था। एक दिन जिस अमीर आदमी के खेत में ये लोग काम करते हैं, उसने इनके बाप को गाली दी, जिसके बाद जोने मोड़ के बड़े भाई किशने ने उस अमीर आदमी पर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से उस अमीर आदमी ने किशने को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद किशने ने यह बात ठान ली कि अब वो बदला लेगा और तब ही वापस अपने गांव जाएगा। जोना और किशना ये पंजाब के गांव मोड़ के रहने वाले थे। इनके गांव के बाहर डाकुओं का एक ग्रुप रहता था। कृष्णा भी इन डाकुओं की तरफ चला गया और इन डाकुओं के साथ जा मिला। इसके कुछ दिन के बाद ही कृष्णे ने उस अमीर आदमी की हवेली पर हमला कर दिया, जिसने इसे पुलिस के हवाले किया था। पहले तो इन्होंने उसका पूरा घर लूटा और उसके बाद उस अमीर आदमी को कत्ल कर दिया। इस तरह कृष्णे का नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया। अब कृष्णे की जिंदगी में आया डोगर। डोगर कृष्णे का बहुत ही बेहतरीन दोस्त बन गया। कृष्णा जहाँ से भी माल चोरी करके लाता तो डोगर के पास ही इमानत के तौर पर रखता जाता। कृष्णे ने अपना बहुत सारा लूटा हुआ सोना डोगर के पास अमानत के तौर पर रखा हुआ था। कृष्णे की एक कमजोरी भी थी, वो शराब बहुत ज़्यादा पिया करता था और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए डोगर ने कृष्णे को धोखा दिया। एक दिन डोगर ने सोचा कि किसी न किसी दिन तो कृष्णा अपना सारा माल डोगर से ले जाएगा, मगर अब डोगर लालची बन चुका था और वो चाहता था कि वो सारा माल अब इसी के पास ही रहे। तो दूसरी तरफ कृष्णे के सर पर पुलिस ने बहुत भारी इनाम भी रखा हुआ था। अब डोगर ने सोचा कि एक तरफ से तो इनाम भी मिलेगा और दूसरी तरफ जो माल कृष्णे ने इसके पास रखा हुआ है वो भी डोगर को मिल जाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। डोगर ने एक दिन कृष्णे को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई, जिसके बाद पुलिस को कृष्णे की लोकेशन बता दी। पुलिस ने वहाँ छापा मारा और कृष्णे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कृष्णे को काला पानी जेल भेज दिया गया। मगर जोना अब भी नहीं जानता था कि कृष्णे के दोस्त डोगर ने इसे धोखा दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जोने के दिल में पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा नफरत भर चुकी थी, क्योंकि कई दफ़ा पुलिस जोने के घर में आकर इसकी माँ और इसकी बहन के ऊपर हाथ उठाती थी। एक दिन जोना मोड़ कहीं जा रहा था तो रास्ते में इसको एक पुलिस वाला नजर आया, तो इसने उस पुलिस वाले से उसकी बंदूक छीन ली और अपने गाँव के बाहर वहीं चला गया जहाँ पर डाकुओं के ग्रुप रहते थे। डाकुओं के ग्रुप ने जब जोने को देखा तो उनको पता चल गया कि ये कृष्णे का भाई है, तो उन्होंने जोने को भी अपने साथ ग्रुप में रख लिया। लेकिन जोने ने इन डाकुओं को अपने कुछ असूल बताए। जोने ने इनको कहा कि हम कभी भी किसी गरीब के घर डाका नहीं डालेंगे, हम जालिमों को घर में डाका डालेंगे और इनका वो लूटा हुआ माल हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। इसके बाद जोने ने और इसके साथी डाकुओं ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। ये लोग बड़ी बड़ी जागीरदारों को घरों को लूटते और फिर उनके घरों का लूटा हुआ माल इर्द गिर्द के गरीबों में तकसीम कर देते। एक दिन जोने को एक आदमी मिला जो कि काला पानी जेल से रिहा होकर आया था। उसने जोने मोड़ को एक खत दिया। ये खत कृष्णे ने अपने भाई जोने के लिए लिखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि डोगर ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे धोखे से पुलिस के हवाले किया था और तुमने मेरा बदला ज़रूर लेना है। अब इसके बाद जोने ने एक कसम ले ली कि वो तब तक कहीं भी डाका नहीं डालेगा जब तक कि वो डोगर को कत्ल ना कर दे। एक दिन जोना और उसके कोई साथी बेस बदल कर डोगर के गांव गए। वहां जाकर इन्होंने डोगर को घेर लिया। जब डोगर अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगा तो वो जाने ही लगा था कि जोने ने गोली चलाई और वो गोली सीधी डोगर के घोड़े को जा लगी, जिसकी वजह से डोगर घोड़े से नीचे जा गिरा। इसके बाद जोने ने डोगर को वहीं पर कत्ल कर लिया। अब जोने ने एक मन्नत मान ली कि वो एक मंदिर में सोने का एक कड़ा चढ़ावा देगा। अब पुलिस भी जोने मोड़ को हर तरफ ढूंढ रही थी। इर्द गिर्द के इलाकों में लोग जोने को जानते थे कि ये डाकू तो है मगर ये गरीबों की मदद करने वाला है, और लोग जोने की इज्जत भी करते थे। जोना जिस भी गांव में जाता वहां के लोगों से ये पूछता कि यहाँ पर कोई आदमी किसी पर जुल्म तो नहीं करता। इस वक्त जोने की उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। जोने की ज़िंदगी पर कई फिल्में भी बनी हुई हैं, मगर जोने की जो असली स्टोरी है वो उससे थोड़ी बहुत हटकर होती हैं। जिस दिन जोने ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वो सोने का कड़ा मंदिर में चढ़ावा देने के लिए जाना था, उसी दिन किसी आदमी ने जोने की मकबरी कर दी और पुलिस को बता दिया कि जोना फला मंदिर में सोने का कड़ा चढ़ावा देने जाएगा।
اب جونا اور اس کے ساتھی پنڈتوں کے بھیس میں اس مندر میں داخل ہوئے، مگر وہاں پولیس بھی پنڈتوں کے بھیس میں جونے موڑ کا انتظار کر رہی تھی، مگر پولیس جونے موڑ کی شکل نہیں پہچانتی تھی، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی شخص مندر میں سونے کا کڑا چڑھاوا دے گا وہی جونا موڑ ہوگا۔ جو ہی جونا موڑ سونے کا کڑا چڑھاوا دینے کے لیے آگے بڑھا تو پولیس اس کے پیچھے لگ گئی اور جونا بھی بھاگنے لگ گیا۔ جونا بھاگتا بھاگتا پہاڑی کے کنارے پر جا پہنچا۔ اب پیچھے پولیس تھی اور آگے گہری کھائی، مگر جونے موڑ نے کھائی میں چھلانگ لگا دی، جس کے بعد اس کی ٹانگ پر گہری چوٹ آئی، مگر پولیس نے جونے موڑ کو گرفتار کر لیا اور کچھ دن جیل میں رکھنے کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کی پھانسی کی خبر جو ہی ارد گرد کے علاقوں میں گئی تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ یہ تھی کہانی پنجابیوں کے ہیرے جونے موڑ کی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ہسٹری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل اصل تاریخ کو سبسکرائب کر لیں۔